हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। ये हमारा थर्ड लेक्चर है एंड इसमें हम इनइक्वालिटी को सोल्व करने वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर इसके आगे वाले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने लीनियर इनइक्वालिटी को डिफाइन किया था एंड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है उसकी बात की थी एंड उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी देखा था एंड लास्ट में हमने 3 रूल पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटी के रिलेटेड। तो आज ये वाले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करना है उसके रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करेंगे। उसके लिए हमें जो रूल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि रूल्स फॉर सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, उसकी जरूरत है, तो जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला रूल था इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड of an inequality without affecting the sign of inequality। यानी दोनों साइड आप इक्वल नंबर ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तब भी आप इनइक्वालिटी के साइन है उसमें कोई भी अफेक्ट आएगा नहीं। सेकंड रूल था बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तो पॉजिटिव नंबर में ही साइन चेंज नहीं होगी। एंड थर्ड रूल था बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। यानी दोनों साइड आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की जो साइन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 3 रूल देखे वो हमें इनइक्वालिटी सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सोल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। यहाँ पर x हमारा इंटीजर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x - 3 एंड राइट हैंड साइड पर 3x + 1 दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड वो दोनों के बीच में रिलेशन है लेस देन का, यानी ये हमारा इनइक्वालिटी हुआ। एंड यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। तो चलो अब हम उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 5x - 3 एंड राइट हैंड साइड पर है हमारा 3x + 1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 5x - 3 है, उसमें से 3 को रिमूव करते हैं। तो इनइक्वालिटी की दोनों साइड 3 से ऐड करो तो आपको मिलेगा 5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 + 3। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों साइड 3 को ऐड किया है, तो रूल 1 के मुताबिक यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर -3 एंड +3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 5x एंड राइट हैंड साइड पे 1 + 3 होगा 4 एंड 3x एज इट इज। तो हमें मिला 5x लेस देन 3x + 4। अब नेक्स्ट गोल हमारा क्या है कि राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 3x से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो तो मैंने दोनों साइड 3x सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें मिला 5x - 3x लेस देन 3x - 3x + 4। यहाँ से 3x - 3x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा राइट हैंड साइड पे सिर्फ 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड पर 5 टाइम्स x - 3 टाइम्स x है, तो उसमें से 3 टाइम्स x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स x लेस देन 4
एंड दोनों साइड पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा x लेस देन 2। यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने रूल 2 का यूज किया तो हमें मिला x लेस देन 2। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड किया है। अब हमने इनइक्वालिटी को सोल्व करके यहाँ तक तो आ गए कि x लेस देन 2 एंड यहाँ पर हमारा x कैसी वैल्यू है, इंटीजर, तो 2 से छोटे 2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो 2 से छोटे जितने भी इंटीजर है वो हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। Therefore, solution of the given inequalities are 1, 0, -1, -2, etc. क्योंकि 2 से छोटे सारे इंटीजर्स नंबर हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशन हो गए एंड हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ 1, 0, -1, -2, -3 एक्सेट्रा, वो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। अगर यही क्वेश्चन हो कि सॉल्व करना है हमें इनइक्वालिटी 5x - 3 लेस देन 3x + 1, लेकिन अगर x हमारा इंटीजर की जगह पे नेचुरल नंबर होता तो हमें मिलता x की वैल्यू ओनली 1, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर है एंड 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 ही है। लास्ट में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है कि इनइक्वालिटी को सोल्व करना है 5x - 3 लेस देन 3x + 1, लेकिन वहां पर x हमारा इंटीजर था एंड यहाँ पर x हमारा रियल नंबर है। तो यहाँ तक कि इनइक्वालिटी को आपको लास्ट में जैसे सोल्व किया उस प्रकार से ही सोल्व करना है एंड तब हमें मिला था x लेस देन 2। यहाँ पर x हमारा रियल नंबर है इसलिए हमें मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी आर गिवन बाय x लेस देन 2, यानी 2 से सारे छोटे नंबर हमारे ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बनेगा। That is all real numbers x which are less than 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बना -∞ से लेके 2 तक का एंड यहाँ पर 2 को ओपन इंटरवल में लिखना है क्योंकि 2 की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बना ओपन इंटरवल -∞ to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व -2x > 30 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमें ये इनइक्वालिटी को सोल्व करना है एंड ध्यान क्या रखना है कि x हमारा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जिसमें कांस्टेंट नहीं है एंड राइट हैंड साइड पे ओनली कांस्टेंट है, वहां पर वेरिएबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि x के साथ ये जो -12 है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड -12 से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि रूल 3 क्या कहता है, अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर हमारी साइन पहले ग्रेटर देन थी, अब हमारी साइन लेस देन हो जाएगा एंड यहाँ पर -12x / -12 है तो वो दोनों -12 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा x एंड राइट हैंड साइड पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा -5/2। तो यहाँ पर आप देखो कि -5/2 यानी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, -2.5, यानी -2.5 से सारे छोटे नेचुरल नंबर हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है, 1, 2, 3, कि जो सेट में 1, 2, 3 अप टू एक्सेट्रा वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। एंड यहाँ पर आपको कैसा नंबर सॉल्यूशन बनेगा कि जो -5/2 यानी -2.5 से कम हो। तो
तो यहाँ पर एक भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जो -5/2 से छोटा हो, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी होगा। अब यही क्वेश्चन में अगर हमारा x की वैल्यू नेचुरल नंबर की बजाय x इंटीजर होता, तो यहाँ तक तो इस प्रकार से ही इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। उसके बाद -5/2 यानी -2/5 से छोटे इंटीजर कौन से हैं, -3, -4, -5 एक्सेट्रा, तो वो सारे हमारे सॉल्यूशन हो गए। एंड यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ -3, -4, -5 एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व इनइक्वालिटी 3x + 8 greater than 2 when x is integer number। तो यहाँ पर आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 3x + 8, यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर है, एंड राइट हैंड साइड पर ओनली कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -8 करना पड़ेगा, ताकि 8 - 8 करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 0। एंड यहाँ पर जो इनइक्वालिटी की साइन है वो वही रहेगी। आपको इनइक्वालिटी को सोल्व करते टाइम सिर्फ एक ही बात की ध्यान रखनी है कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तब आपको साइन चेंज करना है। उसके अलावा सभी टाइम इनइक्वालिटी की साइन सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड 8 से सब्सट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिला 3x एंड राइट हैंड साइड पे हमें मिला 2 - 8 = -6। यहाँ पर 3x है तो उसके लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, एंड 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन में चेंज नहीं आएगा। तो हमें मिला 3x/3 ग्रेटर देन -6/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिला x ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे हमारा x कैसा है, इंटीजर नंबर, तो -2 से बड़े इंटीजर नंबर कौन कौन से हैं, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा -1, -0, -1, -2 एक्सेट्रा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बना। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो -2 से बड़े नंबर ही लेने हैं, -2 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर यही क्वेश्चन में हमारा x इंटीजर की जगह पर x हमारा रियल नंबर होता, तब हमारा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े नंबर हमारे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता। इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट बनता ओपन इंटरवल -2 to ∞। यहाँ पर -2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हमें ओपन इंटरवल -2 to ∞ आएगा। अगर आप -2 को इंक्लूड करते तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल -2, ∞, एंड यहाँ पर तो ओपन इंटरवल ही आएगा। उसके बाद है सोल्व 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। यहाँ पर आपको x इंटीजर है, रियल है या नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो आपको इस वाले सिचुएशन में x रियल नंबर है वही सोच के आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यानी जब भी आपको कोई मेंशन ना किया गया हो कि x आपका नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है या होल नंबर है, तब आपको x को रियल नंबर ही कंसिडर करना है। यहाँ पर आप देखो तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करता हूँ, तो आपको मिलेगा -3x - 7 - 3x ग्रेटर देन 5x - 1 - 3x। अब लेफ्ट हैंड साइड में 3x एंड -3x कैंसिल हो जाएगा,
तो -7 बचेगा। एंड राइट हैंड साइड पे 5x माइनस 3x, तो उसके ऊपर से आपको 2x बचेगा एंड -1 एज इट इज। अब दोनों साइड -1 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा -6 ग्रेटर देन 2x। अब यहाँ पे x के साथ 2 है, उसको रिमूव करने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो आपको मिलेगा -6/2 ग्रेटर देन 2x/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे -3 आएगा, तो आपको मिला -3 ग्रेटर देन x। यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। एंड ये इनइक्वालिटी को आप ये फॉर्म में, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन फॉर्म में लिखो, यानी ग्रेटर देन की राइट हैंड साइड जो भी पार्ट है यहाँ पर x है, वो लेस देन की लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी को आप देखो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि -3 से छोटे x। एंड ये इनइक्वालिटी को आप देखो तो उसका भी मीनिंग क्या होता है कि -3 से छोटे x की वैल्यू। तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेम ही है, लेकिन सिर्फ मैंने ग्रेटर देन को लेस देन के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -∞ से लेके -3 तक, एंड वो ओपन इंटरवल, यानी सॉल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल -∞ to -3। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।